किसी मीडियम पर एक पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल पर पड़ने वाली लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद प्लेन पोलराइज्ड होती है। उस इंसिडेंट एंगल को पोलराइजिंग एंगल कहते हैं। इसी से संबंधित दो न्यूमेरिकल करते हैं। पहला न्यूमेरिकल लेते हैं। सूर्य का प्रकाश कांच की प्लेट पर 60 डिग्री पर आपतित करने पर परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित पाया जाता है। अपवर्तन कोण तथा कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करो। If sunlight is incident on a glass plate at an angle of 60 degree, the reflected light is fully plane polarized. Find the angle of refraction and refractive index of glass. तो देखिए यहाँ कोई अगर मीडियम है और यहाँ से आने वाली लाइट है, यह रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगी, ये प्लेन पोलराइज्ड हो जाएगी और रिफ्रैक्शन में ये पार्शली पोलराइज्ड होगी। तो यहाँ अगर ये एंगल इंसिडेंट एंगल है, इसे मैं आई पी कह रहा हूँ, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर, तो ब्रिस्टर्स लॉ के हिसाब से आई पी प्लस आर इंसिडेंट एंगल प्लस रिफ्रैक्शन एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, आर निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 90 माइनस आई पी, और आई पी यहाँ दिया हुआ है कितना है, ये है 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा 90 माइनस 60 इक्वल टू 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हुआ, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इक्वल टू दिस मच। दूसरा ब्रिस्टल लॉ से फॉर्मूला था, अगर ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 1 है, तो म्यू 2 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये हो जाएगा 10 आई पी। आई पी कितना है, 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 10 60 डिग्री। 10 60 डिग्री मीन्स √3, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 1.732। तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, कितना हुआ 1.732। दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं। पानी के अंदर चलता प्रकाश उसके अंदर डूबी कांच की प्लेट पर पड़ती है। आपतित कोण 51 डिग्री होने पर परावर्तित प्रकाश समतल ध्रुवित पाया जाता है। कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करो। पानी का अपवर्तनांक 4/3 है और tan 51 डिग्री है 1.235। लाइट इन वाटर इज इंसिडेंट ऑन ए ग्लास प्लेट विच इज डिप्ड इन वाटर एट 51 डिग्री इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड लाइट इज प्लेन पोलराइज्ड। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, tan 51 डिग्री 1.235। तो इस तरीके से है यहाँ पर कि ये क्या है, वाटर है और ये ग्लास है। यहाँ लाइट इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड लाइट क्या है, प्लेन पोलराइज्ड है। तो ये हमारा एंगल हुआ। जो पोलराइज होने का मतलब है, यहाँ ये लाइट पोलराइज्ड है तो ये एंगल होगा आई पी और ये एंगल है आर। तो यहाँ क्या दिया हुआ कि 51 डिग्री होने पर परावर्तित प्रकाश समतल ध्रुवित है। इसका मतलब आई पी कितना है, 51 डिग्री है। तो ब्रिस्टर्स लॉ के हिसाब से म्यू हो जाएगा कितना, tan 51। अब ये म्यू क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जिससे लाइट रिफ्लेक्ट हुई है, विद रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जहां से लाइट इंसिडेंट थी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। tan 51 की वैल्यू दी हुई है, ये कितनी है 1.235। दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो इसका मतलब ये म्यू जी डब्ल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, और ये इक्वल टू हो रहा कितना 1 म्यू जी। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है कितना 4/3। तो ये हो गया 4/3। ये इक्वल टू है, दोनों को कंपेयर करते हैं तो ये होता है म्यू जी इक्वल टू कितना होगा 1.235 इंटू 4/3। तो हो जाता है 1.65। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना आता है 1.65। थैंक यू।